हेलो स्टूडेंट। आज सबका क्लास में स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसके पहले का हम लोग क्या किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता था उसको समझे थे। क्या करेंगे, उस वाले वीडियो को हम लोग आई बटन से में दे देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ पे आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। एलिमिनेशन मेथड दिया गया है। एलिमिनेशन मेथड को हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल में कह रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ टू पर्सनस, दो पर्सन का इनकम हमें कितना दिया गया, 5:7, तो 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स इज 4:3। ठीक है ना। कह रहा है कि एक दो पर्सन है, उन दो पर्सन का जो इनकम का रेशियो कितना दिया है, 9:7, और उनका जो खर्च है वो खर्च हमारे कितना दिया गया, 4:3। ठीक है। तो कह रहा है इफ ईच ऑफ दे मैनेज टू सेव 2000 पर मंथ। अब क्या कह रहे हैं कि उनकी इनकम तो इतनी है, ठीक, और वो क्या कह रहे हैं कि हर मंथली में और 4:3 के हिसाब से खर्च भी कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं हर मंथ में वो 2000 रुपीज बचा भी रहे हैं। फिर कह रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम्स। अब उनकी मंथली इनकम्स क्या है उसको समझना है, उसको निकालना है। ठीक। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम अज्यूम फर्स्ट, देखिए यहाँ पे कितने पर्सन है, मेरे पास 2 पर्सन है ना। तो 2 पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम पर्सन फर्स्ट पर्सन मंथली इनकम। तो क्या करते हैं, उनका मंथली इनकम मान लेते हैं। इनकम कितना है, होगा 9x। ठीक है। जो फर्स्ट पर्सन है उनका मंथली इनकम हम लोग क्या मान लिए, 9x। सेम ऐसे हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम सेकेंड पर्सन, अज्यूम सेकेंड पर्सन मंथली इनकम, मंथली इनकम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 दिएगा ना, 7x। अब हम लोग इसको क्यों माने, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का रेशियो 9x और 7x का रेशियो कितना आना चाहिए, 9:7 आना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या किए, फर्स्ट पर्सन का मंथली इनकम 9x माने हैं और सेकंड पर्सन का मंथली इनकम 7x माने। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि उन दोनों के खर्च का जो रेशियो कितना दिया गया है, 4:3 दिया गया है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से अज्यूम कर लेते हैं। अज्यूम फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन मंथली, मंथली क्या, खर्च, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर्स, कितना अज्यूम कर लेते हैं, 4y। ठीक है। कितना, फर्स्ट पर्सन का कितना खर्च हो गया हमारे पास हर मंथली, 4y। ऐसे ही सेकंड पर्सन का भी देख लेते हैं। सेकंड पर्सन मंथली एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स कितना होगा, 3y। ठीक। अब ये फर्स्ट पर्सन हमारा हर मंथ क्या क्या कर रहा है, 9x रुपीज़ कमा रहा है, और उन 9x में से क्या कर रहा है वो, 4y खर्च कर दे रहा है। सेकंड पर्सन क्या रहा है, 7x रुपीज़ कमा रहा है, और क्या कर रहा है, 3y खर्च कर रहा है। लेकिन दोनों लोग हर मंथ क्या कर रहे हैं, 2000 रुपीज़ पर मंथ बचा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो आदमी नौ, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन 9x रुपीज़ हर मंथ कमा रहा है, और उसी में से 4y वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो कितना बचा रहा है वो, 2000 रुपीज़ बचा रहा है। तो ये हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड पर्सन आदमी क्या कर रहा है, हर मंथ 7x रुपीज़ कमा रहा है, और 3y रुपीज़ क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो कितने रुपए वो बचा रहा है हर मंथ, 2। ठीक। ये हो गया मेरे पास। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन मेथड अब होता क्या है इसको समझो।
एलिमिनेशन मेथड होता है कि किसी एक्स वाले वेरिएबल को या किसी वाई वाले वेरिएबल को, दोनों में से किसी एक, दोनों में से हमको हटाना है, चाहे एक्स को हटाए हम लोग, चाहे वाई को हटाए, ठीक है ना। जिसको आप हटाना चाहते हैं उसको हम लोग उसको हटा सकते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम लोग वाई वाले टर्म को हटाना चाहते हैं, तो जब वाई वाले टर्म को हटाना है तो वाई वाले टर्म को हटाने के लिए हमको क्या करना है, वाई वाला जो कॉफिशिएंट होगा उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। वाई वाला टर्म यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया गया, 4y, सेकंड इक्वेशन में क्या दिया गया, 3y। तो अगर हमको y वाले टर्म को हटाना है तो दोनों इक्वेशन में y वाले टर्म कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसलिए फर्स्ट टर्म में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेकंड वाले में क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 27x माइनस 12y इक्वल क्या मिल जाएगा, 6000, ठीक है। अब 4 का मल्टीप्लाई सेकंड वाले इक्वेशन में करेंगे, 28x माइनस 12y बराबर 8000। ये दो इक्वेशन हमें मिल गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है कि जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहते हैं, अगर उस दोनों वेरिएबल का जो दोनों इक्वेशन में वेरिएबल है वाई वाई, उसके सामने अगर सेम साइन है, जैसे यहाँ पे माइनस माइनस है ना, अगर माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो, तो अगर सेम साइन होगा तो हमेशा हम दोनों इक्वेशन को क्या क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर जिस वेरिएबल को हम लोग इक्वेशन दोनों में से हटाना चाहते हैं, अगर वहाँ पर दोनों हमारा सेम इक्वेशन, सेम क्या हो रहा है, साइन साइन का आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे पास डिफरेंट साइन आ रहा है, किसी में प्लस किसी में माइनस, या यहाँ माइनस या यहाँ प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे एक्स को हटाना चाहे वाई, चाहे जिसको भी हटाना, अगर डिफरेंट साइन का, तो हम इसे दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारे क्या है, माइनस में, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नया इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, और ये हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, नया फोर्थ। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में फोर्थ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या दिएगा, 27x माइनस 12y में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 20x माइनस 12y, ठीक। और इधर मेरे पास क्या, 6000 में 8000 सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 27x माइनस 12y, माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 28x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12y इक्वल, यहाँ 6000 में 8000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा, 2000, ठीक है। क्या मिल गया यहाँ पर हमें, 2000 मिल गया। अब यहाँ से माइनस 12y से प्लस 12y कैंसिल, और 27x में से 28 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस एक्स इक्वल माइनस 2000। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 2000, ठीक है। x इक्वल टू 2000 मिल गया। अब हमें क्या करना है, y की वैल्यू निकालना है। अब सेम वही जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते थे, सेम बाकी अब वही करना है। तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 9 इंटू एक्स, एक्स के स्थान में प्लस कितना है, 2000 माइनस 4y इक्वल 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको सब मल्टीप्लाई करेंगे, 18000 माइनस 4y बराबर 2। यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस 4y इक्वल 2000 माइनस 18000। यहाँ से हम लोग सब ट्राई करेंगे, तो 18000 में से 2000 घटाएंगे तो 16000 रुपये, और वाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस 16000 बटे माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर 416, वाई बराबर कितने मिल गया, 4000। अब वाई बराबर 4000 मिला है, और यक्स बराबर हमें क्या मिला है, 2000। अब हमें क्या कह रहा है कि दोनों पर्सन की मंथली इनकम कितनी है ये बतानी है। तो यहाँ पे देखिए,
फर्स्ट पर्सन की मंथली इनकम कितनी थी, 9x रुपये। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 9 में x जितना दिया गया उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मिल जाएगा, 9 दूना 18,000 रुपये ये मंथली ये कमा रहा है फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन में क्या कर देंगे, यहाँ पे 2000 रख देंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 14। तो फर्स्ट पर्सन हमारा हर मंथ 18,000 और सेकंड क्या कर रहा है, 14,000 रुपये हर मंथ कमा रहा है। ठीक है, इनकी मंथली इनकम कितनी है, 18,000 और 14,000। तो ये होता है हमारे का एलिमिनेशन मेथड, समझ ना, आई होप समझ में आया होगा। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों इक्वेशन से किसी एक को हटाने हैं, जिसको भी हटाना है उसके कोएफिशिएंट को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, इक्वल बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे दोनों जिसको हटाना चाहते हैं उसका जो साइन है वो क्या सेम है कि डिफरेंट है। अगर सेम है, चाहे प्लस प्लस हो या माइनस हो, हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर डिफरेंस है तो दोनों को हमेशा क्या करेंगे, ऐड करें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज स्टार्ट हुआ है, क्या करें, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड से हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे, आप सब लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड इस पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर पहला इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल 5। नेक्स्ट दिया गया 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये हमारे का इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हमारे का इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए, हम जिसको भी हटाना चाहें, वाई को हटाना चाहते हैं, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में वाई का जो कोफिशिएंट है क्या है, 3। और फर्स्ट वाले में वाई का कोफिशिएंट क्या है, 1। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फर्स्ट वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए ताकि जिस वैल्यू को, जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहते हैं उसका कोफिशिएंट सेम हो जाए। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, 3x प्लस 3y इक्वल 15। ये हमारा नया इक्वेशन थर्ड है। फर्स्ट को करेंगे, वन को करेंगे 2x में, 2x माइनस 3y इक्वल कितना, 4। इक्वेशन नंबर हमारा 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दोनों की वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या हो गए हैं, सेम हो गए हैं। लेकिन दोनों का चिन्ह हमारा कैसा, साइन कैसा, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो हमेशा हमको क्या करना है, इक्वेशन थर्ड में फोर्थ को ऐड कर देना। थर्ड में क्या कर देना है, फोर्थ को ऐड कर देना। जब इक्वेशन का हमारा क्या होगा, जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं उसका साइन क्या होगा, सेम। यहाँ क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 3y में क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐड कर रहे हैं, किसको ऐड कर रहे हैं, 2x माइनस 3y इक्वल 15 प्लस 4। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 3y, प्लस के अंदर मल्टीप्लाई करने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस 3y इक्वल 90। ये मिल गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ से माइनस 3y से प्लस 3y कैंसिल, क्या मिल जाएगा, 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x इक्वल 19। और x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 19/5। अब x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, x के स्थान पे रखेंगे 19/5 प्लस y इक्वल 5। यहाँ से क्या मिल जाएगा, y इक्वल टू 5 प्लस 19/5 को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस 19/5। यहाँ से y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 25। 25 में से 19 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, अपान कितना 5। y बराबर क्या देंगे, 25 में से 9 घटाएंगे, क्या मिल जाएगा, 6/5। y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6/5। और x की वैल्यू कितनी मिल गई, 19/5। कौन से रूल से, एलिमिनेशन। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी हमें वही सेम क्वेश्चन दिया गया, इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, फर्स्ट इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट में क्या दिया गया, 2x माइनस 2y इक्वल 2, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ से आप जिसको बोलो उसको हम लोग हटाना चाहें, तो क्वेश्चन में x को हटाए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, y को हटाए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x को हटाए। तो x का कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमको क्या चाहिए, फर्स्ट वाले इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड वाले में
3 से मल्टीप्लाई कर दें, तब हमारे क्या होगा, बोथ आर इक्वेशन कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना कोएफिशिएंट। तो करेंगे यहाँ पर 6x प्लस 8y इक्वल 20, 3 से करेंगे 6x माइनस 6y इक्वल 6। ये हमारा नया इक्वेशन थर्ड हो जाएगा और ये हमारा नया इक्वेशन फोर्थ हो जाएगा। अब हम लोग यक्स को हटाना चाहते हैं, यक्स का साइन क्या है हमारे पास, प्लस प्लस है, जब सेम साइन है तो हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वेशन थर्ड में क्या करेंगे, फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर दें, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6x प्लस 8y में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है 6x माइनस 6y, और इक्वल भी वही सेम काम 20 माइनस 6, यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6x प्लस 8y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6y इक्वल 20 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 14। यहाँ से हमें ये मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए माइनस 6x से प्लस 6x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 8y और 6y कितना हो जाएगा, 14y बराबर 14, y बराबर 14 में 14 कैंसिल हो जाएगी, बचेगा कितना, 1। यहाँ से y बराबर कितना मिल जाएगा, 1। ठीक, अब y की वैल्यू मिल गया, अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में रखे हम लोग चाहे सेकंड, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, 3x लिखेंगे प्लस 4 और y के स्थान पे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, इक्वल हमारे पास 10। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 4 इक्वल 10। 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 10 माइनस 4, और 3x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 6। x इक्वल टू 3 टू जो 6, x बराबर, x की वैल्यू 2 मिल गई और y की वैल्यू 1 मिल गई, कौन से मेथड से, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे भी यही सेम सवाल हमें दी गई, इसको भी हमें क्या करना है, 3x माइनस 5y, माइनस 4 को हम लोग इधर भेज देते थे, प्लस 4 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बराबर 2y दिया गया, 2y को हम लोग लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो 9x माइनस 2y इक्वल कितना मिलेगा, 7, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, अब जिसको भी आपको हटाना है उसको वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम कर दो। हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक्स वाले हटाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड वाले में 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा एक्स का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा ना हमें, 9x माइनस 15y इक्वल क्या मिल जाएगा, 12। इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। फिर क्या करेंगे हम लोग, सेकंड वाले में सेम वही रहेगा, 1 से 2 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 2y पर सेम, फिर वही सेम नया ना दे दिए ये। अब हमें क्या करना है, अब हमको क्या दे हटाना था, यक्स हटाना। यक्स का जो साइन है वो दोनों में क्या है, प्लस दिया गया है, सेम साइन है। सेम साइन के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे हमेशा, कि थर्ड में फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर, सेम साइन के लिए क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 9x माइनस 15y में सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 9x माइनस 2y इक्वल भी वही सेम का 12 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना। ठीक, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, 9x माइनस 15y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2y बराबर, यहाँ से 12 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन में हमारे पास क्या हो गया, प्लस 9x माइनस 9x कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 15y में 2y को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 13y माइनस के साथ, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -5/13। तो ये हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई, -5/13, ये हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, यक्स की वैल्यू निकालना है, सेम वही काम हर बार का रहता है कि पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन इसमें रख दे हम लोग, चाहे फर्स्ट में रखे चाहे सेकंड, इस बार क्या करते हैं सेकंड में रख देते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा,
9x-2y, वाई का स्थान में क्या रखेंगे -5/13 इक्वल कितना हमारे पास 7। यहाँ से क्या मिल जाएगा 9x, इस वाले माइनस का मल्टीप्लाई इस वाले माइनस में करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 × 5 में कर देंगे 10/13 बराबर 7। यहाँ से क्या मिल जाएगा 9x बराबर 7 माइनस 10/13 को इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस में 10/13 आ जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा 9x। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम बनाएंगे, एक यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम, 1 और 13 का 13। यहाँ पर 7 में क्या करेंगे 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13×7 = 91, और इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10। यहाँ से क्या मिल जाएगा 9x इक्वल 91 में से 10 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 81/13। यक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 81/13 गुणे 9 का नाम 9 9 9 81। यक्स बराबर क्या मिल जाएगा 9/13। ये हमारा एलिमिनेशन मेथड से इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यक्स बराबर 9/13 और वाई बराबर मिल जाएगा -5/13। ये हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये होगा क्या आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसको भी क्या करना है हमें सेम मेथड से सॉल्व करना। सेम मेथड में सॉल्व करने से पहले हमको उस फॉर्म में लाना है। एक्स अपान कितना दिया गया 2 प्लस 2y अपान दिया गया 3 इक्वल -1। क्या कर देंगे यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, बचेगा 6, 2 3 जा, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई 3x और 3 2 जा 6, यहाँ पर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 4 -1। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल क्या मिल जाएगा -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या दिए गए x में दिया गया है x - y/3 इक्वल 3। यहाँ पे अपन 1 कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3x - y इक्वल 3। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x - y, इस वाले 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे क्या मिल जाएगा 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में कुछ नहीं करना है। फर्स्ट और सेकंड में देखिए यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और दोनों के साइन क्या है प्लस ही है। तो जब प्लस साइन मिला कोफिशिएंट सेम है तो क्या कर देना है इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर, क्या कर देना है फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 3x प्लस 4y में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस 1 इक्वल में यहाँ पे क्या दिया गया -6, अब प्लस वाई में यहाँ पे माइनस करना है -9। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x प्लस 4y, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -3x माइनस माइनस प्लस वाई बराबर माइनस माइनस प्लस 9 6 15, यहाँ पे मिल जाएगा -15 मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करना है +3x से -3x कैंसिल, 4y और प्लस वाई कितना हो जाएगा 5y, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5y बराबर -15, y बराबर कितना मिल जाएगा -15/5, y बराबर क्या मिल जाएगा 5 तिहाई 15, y बराबर मिल गया -3। अब क्या करना है x की वैल्यू निकालना है। सेम पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, चाहे हम लोग फर्स्ट में रख दें और चाहे सेकंड में, तो आसान सा हमारा कौन सा दिख रहा है फर्स्ट में रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट में यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x प्लस क्या लिखा गया है फर्स्ट में यहाँ पर 4y, 4 इंटू वाई का स्थान पर -3 इक्वल -6। यहाँ से क्या मिल जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर -6, तो 3x बराबर क्या मिल जाएगा -6, -12 की इधर भेजेंगे तो +12, तो 3x बराबर क्या -6 + 12 कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर क्या बचेगा 6 प्लस के साथ, क्योंकि 12 हमारा क्या है बड़ा है, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6/3, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3 दूना 6, x बराबर हमें पे क्या मिल जाएगा 2 और y बराबर क्या मिल जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ से भी क्या हो गया एलिमिनेशन मेथड से इस वाले इक्वेशन के भी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या मिल गई -3। ठीक है, तो आज के लिए इस क्वेश्चन में इतना ही।
तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के आगे के जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।